कि हम इंडिया को भी हम ऐसे ही सिमिलर पैटर्न पे जब भी कोई आईसीसी टूर्नामेंट होगा हम बाहर खेलेंगे। बेसिस हमारी गवर्नमेंट की एडवाइस वो अप्रूवल उनको मिल गया है। उसके बाद एक ट्राई नेशन जो टूर्नामेंट, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, आपको भी राहुल जी बहुत बहुत मुबारकबाद। चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है। जो लोग कह रहे थे कि कैंसिल हो सकती है या टल सकती है, ऐसा नहीं है। चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, अपने तय वक्त तय शेड्यूल के हिसाब से हो रही है और कल या परसों आपको फाइनल उसका जो शेड्यूल है वो भी मिल जाएगा। मुझे ये बताइए कि खबर क्या है और जीता कौन है? जीत क्रिकेट की हुई। क्या एक काम करते हैं, मैं आपको बता दूं खबर क्या है। खबर यह है कि आज बीसीसीआई और पीसीबी की अनऑफिशियल जो मीटिंग थी, बातचीत थी, काफी ज्यादा बैक एंड फोर्थ तो चल ही रहा था और पाकिस्तान क्रिकेट भी तमाम क्रिकेट बोर्ड से बात कर रहा था, उनकी राय ले रहा था। अब होता है यू रीच आउट टू पीपल विद देयर डिमांड्स, और जो उनको उसके बाद लगा कि जो चीजें मुमकिन है वो डिमांड उन्होंने बीसीसीआई के सामने रखी थी। तो मैं एक एक करके आपको बता दूं कि सबसे पहले ये कि ये चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड होगी। जो हाइब्रिड की बात हम कई महीनों से कह रहे थे, वो हाइब्रिड फॉर्मूला पे ही ये चैंपियंस ट्रॉफी होगा। और आपको पाकिस्तान 10 गेम्स और दुबई मोस्ट लाइकली, जो हम पहले बात कर रहे थे, वहां 5 गेम्स, यानी कि 3 इंडिया की गेम्स, पाकिस्तान की टीम दुबई आकर खेलेगी। वो जो बात डिमांड एक चल रही थी कि नहीं, इंडिया की टीम को पाकिस्तान ही आके खेलना होगा या फिर पाकिस्तान अपने मैच को इंडिया के खिलाफ फॉरफिट कर देगा, ऐसा कुछ नहीं है। पाकिस्तान की टीम जाएगी, दुबई में ही इंडिया के साथ मैच खेलेगी। एक सेमीफाइनल वो दुबई में होगा, एक फाइनल वो दुबई में होगा। लेकिन इन केस इंडिया अगर बाहर होता है तो ऑब्वियसली द टूर्नामेंट शिफ्ट्स टू पाकिस्तान। सो आपका सेमीफाइनल एक दुबई, एक पाकिस्तान, आपका फाइनल दुबई और लाहौर एक बैकअप होगा, डिपेंडिंग ऑन इंडिया क्या करता है। तो यह बात हो गई थी इस चैंपियंस ट्रॉफी की। इसके अलावा पाकिस्तान की कई और डिमांड्स थी, जिनमें से एक थी कि एक इस तरह का फॉर्मूला हमें भी चाहिए, क्योंकि इंडिया हम आते हैं और इंडिया आता नहीं है, तो उस पर भी एक रजामंदी हुई है। वो जो रजामंदी हुई है मैं आपको डिटेल देता हूं। तीसरी उनकी डिमांड थी कि इस चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हमें कॉम्पनसेशन दी जाए, वो रिजेक्ट हो गई है। पाकिस्तान को कोई एडिशनल कॉम्पनसेशन इस चैंपियंस ट्रॉफी के लिए नहीं मिलेगी। पाकिस्तान की यह भी डिमांड थी कि इंडिया पाकिस्तान मैच बहुत बड़ा होता है, आईसीसी पैसा उससे कमाता है, तो जो 5.75% आईसीसी की रेवेन्यू का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जाता है वो बढ़ा दिया जाए। तो वो भी उन्होंने तमाम मेंबर बोर्ड से भी बात की। हर कोई अपना पक्ष रखता है, अपना केस रखता है, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी सबके सामने रखा, वो भी रिजेक्ट हो गई है। एक और उनकी डिमांड थी कि इंडिया पाकिस्तान और एक और टीम ट्राई सीरीज खेला करे, वो भी रिजेक्ट हो गई। विच मींस की जो उनकी 3 बड़ी डिमांड्स थी, पहली 2 के अलावा, वो रिजेक्ट हो गई। कॉम्पनसेशन रिजेक्ट हो गई है, एडिशनल जो आईसीसी का वो रेवेन्यू चाहते थे मॉडल में बदला, वो रिजेक्ट हो गया है। और जो उन्होंने एक ट्राई सीरीज प्रपोज की थी कि इंडिया पाकिस्तान और एक तीसरी टीम खेला करे, वो भी रिजेक्ट हो गया। लेकिन जो 2 मूल बातों पर जो रजामंदी हुई है, जो आज बीसीसीआई आईसीसी ने में आईसीसी टूर्नामेंट्स होने हैं, उसके लिए भी हाइब्रिड फॉर्मूला पर अग्रीमेंट होगी है। बट हमें पाकिस्तान सरकार के पास वापस जाना होगा, यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आज वापस गया है पाकिस्तानी गवर्नमेंट के पास, और उनकी अप्रूवल के बाद, जो कि मुझे लगता है कि राहुल इस वक्त एक फॉर्मेलिटी होगी, बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि नहीं होगी। क्यों? बिल्कुल हो भी सकती है, बट आप ये भी देखिए कि मूल तरह से अगर आप देखें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी जो है वो 5 डिमांड्स लेकर आया था। 5 बड़ी डिमांड्स, 5 उनकी बड़ी डिमांड्स थी कि हाइब्रिड मॉडल नहीं चाहिए, वो अप्रूव हो गया है। हमें एडिशनल कॉम्पनसेशन चाहिए क्योंकि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतना खर्च करा है, वो कैंसिल हो गया है। तीसरी चीज कि हम इंडिया को भी हम ऐसे ही सिमिलर पैटर्न पे जब भी कोई आईसीसी टूर्नामेंट होगा हम बाहर खेलेंगे। बेसिस हमारी गवर्नमेंट की एडवाइस, वो अप्रूवल उनको मिल गया है। उसके बाद एक ट्राई नेशन जो टूर्नामेंट था वो करवाना था, वो उनको नहीं मिला है। तो ये जो 5 ये 4 हैं, 5 में से ये 5 एक चीज अप्रूव हुई है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या पाकिस्तान अगर उसमें अब अपनी जीत या विक्ट्री क्लेम करे तो मुबारक हो। बट खबर सबसे बड़ी मेरे लिहाज से अगर आप बोले तो
तो यही है, क्योंकि हाइब्रिड मॉडल में ये टूर्नामेंट जाना था, ये आई थिंक काफी हद तक आपको भी पता था, मुझे भी पता था, पीसीबी को भी पता था कि ये टूर्नामेंट हाइब्रिड मॉडल पर ही जाएगा, पाकिस्तान को यूएई खेलना पड़ेगा। बट पाकिस्तान के लिहाज से अगर आप देखें, पीसीबी के लिहाज से देखें, तो मोहसिन नकवी अब ये जाके कह सकते हैं कि हमने वही रेसिप्रोकेट करना है, कि यानी अगला जो आपकी जो ब्रॉडकास्ट जो साइकिल है वो 2027 को खत्म हो रही है, यानी 2027 नहीं, तब साइकिल 31 तक है, तब तक, बट वो सिर्फ 27 की बात है, ये सिर्फ 27 तक की बात है। जो मेन आईसीसी साइकिल है वो 31 तक है, बट ये जो अरेंजमेंट है ये 27 तक है। 27 तक क्यों है? ये तीन साल के लिए ही किया गया है, 25, 26 और 27। 25, और ये सारे टूर्नामेंट्स पे लागू होगा। अभी कंफ्यूजन है कि वो सिर्फ मेंस टूर्नामेंट्स है या विमेंस टूर्नामेंट पे भी है। अगले साल इंडिया को विमेंस वर्ल्ड कप भी होस्ट करना है। क्या आप विमेंस वर्ल्ड कप जैसे एक टूर्नामेंट पे, जैसे अगर मैं कह रहा हूं इसका मतलब ये नहीं है कि वो बहुत ही निचले दर्जे का टूर्नामेंट है, विमेंस वर्ल्ड कप बड़ा है भाई, बट ऑफ कोर्स आपका जो रेवेन्यू मॉडल होता है कंपैरेटिवली जो मेंस टूर्नामेंट होते हैं उनसे वो कम रहता है। तो क्या आप सेम अरेंजमेंट जो कि कॉस्ट भी बहुत ज्यादा बढ़ा देगा, विच विल नॉट बी फीजिबल ना ब्रॉडकास्टर के लिए। हाँ, दूसरी चीज ये है कि अगर इंडिया इस टूर्नामेंट का फाइनल जो है वो दुबई में होता है, अगर इंडिया वो फाइनल नहीं खेलता है तो आपके पास एक ऑल्टरनेट वेन्यू है फाइनल खेलने के लिए जो लाहौर में है। सिमिलर अरेंजमेंट, यानी जब इंडिया आईसीसी टूर्नामेंट होस्ट कर रहा है या को होस्ट कर रहा है श्रीलंका के साथ, तो वैसे ही फाइनल कहां होगा? जो वर्ल्ड T20 इंडिया और श्रीलंका को होस्ट कर रहे हैं उसमें शुरू से देखिए 2 होस्ट हैं। जैसे ये चैंपियंस ट्रॉफी में एक होस्ट था, वो था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, और पाकिस्तान ने कहा कि हम हाइब्रिड नहीं मानेंगे, लेकिन ये हाइब्रिड होगा, यानी कि पाकिस्तान में मैचेस होंगे और उसके अलावा दुबई में मैचेस होंगे। जो T20 वर्ल्ड कप है वो इंडिया और श्रीलंका को ऑलरेडी अलॉटेड था, मेन होस्ट उसमें इंडिया है। जैसे अभी इस साल वर्ल्ड T20 हुआ उसका मेन होस्ट वेस्ट इंडीज था, यूएस जो था वो को होस्ट था। फिर उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने यूएस से भी वो ले लिया और वेस्ट इंडीज को कहा कि आप पूरा करेंगे, बट आपके जो यूएस में मैचेस होंगे वो भी आपके अंडर आएंगे। सो बेसिकली इंडिया विल बी द मेन होस्ट जो वर्ल्ड T20 होगा 26 में, श्रीलंका को होस्ट। तो पाकिस्तान के जो गेम्स हैं वो पहले हम जानते थे कि वो श्रीलंका में ही कराए जाएंगे, जैसे 2011 में कराए गए थे। और जो फिलहाल फॉर्मूला आपको ये दुबई और लाहौर का मिलेगा, वही फॉर्मूला उसमें भी होगा कि पाकिस्तान का एक सेमीफाइनल श्रीलंका में होगा, जो पहले से ही इन्होंने तय किया हुआ था कि श्रीलंका को जो लीग मैचेस इतने मिलेंगे एज को होस्ट, उसके अलावा उनको एक सेमीफाइनल मिलना था। और इसी तरह से जैसे राहुल यहां पर है कि फाइनल जो है वो दुबई में है, इनकेस इंडिया नहीं जाता वो बैकअप लाहौर है, वही चीज जो है वो फाइनल कोलंबो लिखा जाएगा। उसमें यह लिखा जाएगा कि अगर पाकिस्तान क्वालिफाई नहीं करता है तो वो फाइनल इंडिया में होगा। और कहीं ना कहीं मेरा यह मानना है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये जरूर अपने लोगों तक लेकर जाएगा कि देखिए, हमने कम से कम आईसीसी टूर्नामेंट में इंडिया ने जो फॉर्मूला हमारे साथ किया हमने उनके साथ किया, विच इज अ फैक्ट। हालांकि एक वर्ल्ड कप इंडिया ने कराना है 2031, वो इस फॉर्मूला के तहत नहीं है, उसमें भी इंडिया और बांग्लादेश है, और एक चैंपियंस ट्रॉफी भी है इंडिया में वो भी मुझे लगता है कि इसमें नहीं आती है, वो 28 में है वो। बट ये है कि ये इसीलिए मैं कह रहा था ये ब्रॉडकास्ट साइकिल है जो आपकी 2024 से 27 तक है, ब्रॉडकास्ट साइकिल के लिहाज से। इसीलिए मैं कह रहा सिर्फ एक बार मनोज चेक कीजिए, जो चैंपियंस ट्रॉफी है इंडिया में वो कब है, आई थिंक वो 28 है। सो इफेक्टिवली क्या होता है राहुल, इफेक्टिवली अगर आप 3 साल की साइकिल की बात करते हैं और सिर्फ मेंस टूर्नामेंट की बात करते हैं, सो एक ही टूर्नामेंट है। अगर उनका एक चैंपियंस ट्रॉफी है तो इंडिया के पास भी एक ही टूर्नामेंट है ना, आपके पास 2026 की वर्ल्ड T20 है। उसमें 2-4 चीजें आपको ये देखनी पड़ेंगी जो आपने कहा कि अभी क्लैरिटी, और इतना बता दें कि जैसे ये जो डिमांड पीसीबी ने रखी थी और इन प्रिंसिपल वो अग्री हो चुकी हैं, आईसीसी ने भी कह दिया है, बीसीसीआई ने भी कह दिया है, अब वो जा रहे हैं अपनी गवर्नमेंट से पूछेंगे, उसके बाद आते हैं। पाकिस्तान हालांकि अभी भी ये कह रहा है 7 तारीख कि हमें हाइब्रिड नहीं करना है। 7 तारीख को अभी भी क्लोजर जो है आपको 7 तारीख को ही मिलेगा। ऑफिशियल रैटिफिकेशन, ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन इस पूरे मामले में आपको 7 तारीख को ही मिलेगी, यानी परसों, यानी शनिवार को आपको मिलेगी। क्योंकि ये जो 5 डिमांड्स रखी थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, उनके लिहाज से आप ये देखो तो कहेंगे यार हमारी तो एक ही डिमांड मानी गई है,
जो हमारी 4 डिमांड्स हैं वो तो हमारी मना कर दी गई है ना। तो क्या वो इसमें एक अपनी जीत देख रहे हैं? क्या उनको लगेगा कि यार हमारे साथ सही हुआ है या नहीं हुआ है? एज ऑफ नाउ आई थिंक आईसीसी ने उनको बहुत एक फेयर डील दी है। हाँ, फाइनेंशियली हो सकता है आने वाले कुछ वक्त में पाकिस्तान को इसका झटका लगे। आने वाले कुछ वक्त में पाकिस्तान को कैसे डील करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना रेवेन्यू मॉडल जो है, जो रेवेन्यू शेयर था आईसीसी का, वो बढ़ाने की बात की, वो नहीं बढ़ा। वो आपका चौथा नंबर है, 5.75 है, वो उस पे ही रहेंगे। कोई एडिशनल कॉम्पनसेशन भी नहीं है। और ट्राई सीरीज आई डोंट नो उन्होंने किस तरह से ये सोचा भी था, और ट्राई सीरीज भी रिजेक्ट होगी। आई थिंक दे मस्ट हैव टोल्ड बीसीसीआई कि देखो हम और आप मिलके, और ये एक्चुअली अगर रिश्ते अच्छे हो तो बुरा नहीं है ऑप्शन कि हम दोनों मिलके एक तीसरी टीम को लें। आपको याद है जब सौरव गांगुली बोर्ड प्रेसिडेंट बने थे, उन्होंने इस तरह का एक सुपर सीरीज प्लान की थी जिसमें 4 टीमें इन्होंने प्लान की थी आईसीसी में तारीख। और दोस्तों लास्ट में फाइनल में फैसला आ गया है पाकिस्तान के हक में। कुछ डिमांड मंजूर हुई है, और दोस्तों वो डिमांड जो इस चैंपियन ट्रॉफी से आप कहते हैं कि रिलेट नहीं कर सकती थी, वो रिजेक्ट हो गई है। पाकिस्तान का ये दावा था कि हमने बहुत ज्यादा पैसा स्टेडियम पर लगाया है तो हमें कंपनसेशन दी जाए। इस बात पर दोस्तों वो बात मंजूर नहीं होने का कि आपको जितना मिलेगा चैंपियन ट्रॉफी से आपको मिल जाएगा, ये ठीक है दोस्तों। फिर दूसरी डिमांड थी कि इंडिया में जो वर्ल्ड कप है, जो फाइनेंशियल ईयर है 2027 तक, एक वुमेन वर्ल्ड कप भी आता है आपका, 2026 का वर्ल्ड कप भी आता है T20, वहां तक जितने भी पाकिस्तान के भी मैचेस होंगे वो इंडिया में नहीं होंगे, इंडिया के बाहर होंगे, दुबई में होंगे। तो दोस्तों वो डिमांड भी मंजूर कर दी गई है, और यही हमारी डिमांड थी। बाकी तो ट्राई सीरीज, और दोस्तों ये भारतीय मीडिया खुद बना रहा है, हमें क्या जरूरत है इंडिया के साथ खेलने की। हम तो कहते हैं कि भाड़ में जाए, बस इंडिया की जगह श्रीलंका ही आ जाए पाकिस्तान। हम कभी भी नहीं चाहते थे कि ये लोग मुंह उठाकर पाकिस्तान आ जाए, जैसा कि पहले हरभजन सिंह और बाकी लोग आते थे, जिन्हें लाहौरी लोग दोस्तों फ्री में साड़ियां और फ्री में उन्हें खाने बांट रहे थे, फ्री में उनके ऊपर पैसे लुटा रहे थे। और देखिए कि वो हरभजन सिंह कितना बड़ा हरामी निकला है, सबसे बड़ा वो मुखालिफ पाकिस्तान का निकलकर सामने आया है। पाकिस्तान ने ये अपनी डिमांड मंजूर करवा ली है। ट्राई सीरीज की कोई डिमांड ही नहीं थी दोस्तों। तो दोस्तों साइड की जो डिमांड थी वो तो नामंजूर हुई है। पाकिस्तान ने अपनी मेन डिमांड जो थी पार्टनरशिप फार्मूला, वो हमने मंजूर करवा लिया है कि ना हम भारत जाएंगे, आगे आने वाला है एशिया कप, हम नहीं जाएंगे, आगे वुमेन वर्ल्ड कप आने वाला है, हम नहीं जाएंगे, आगे 2026 वर्ल्ड कप है, वो होस्ट भी है दोस्तों श्रीलंका, हमारे मैचेस वही होंगे। अगर हम फाइनल में जाते हैं तो फाइनल भी बाहर होगा, इंडिया से बाहर होगा। तो ये एक डिमांड जो है वो रखी गई है, और ब्रॉडकास्टर की यहाँ पर भी मंजूरी हो गई है। ब्रॉडकास्टर कहता है ठीक है, इंडिया अगर फाइनल में नहीं जाता तो लाहौर में ही होगा फाइनल। उन्होंने 2 जगह पर इंतजाम करने हैं, उन्होंने 2 जगह पर सामान पहले से ही पहुंचा देना है, क्योंकि आपको पता है कि लाहौर में मैचेस होंगे, वैसे भी वहीं पर सामान पड़ा होगा। फाइनल अगर वहां पर होता है तो एकदम में तैयारी भी हो जाएगी दोस्तों। ये जबरदस्त फार्मूला था जो मोहसिन नकवी ने दिया, और ये मंजूर हो गया है, लेकिन ऑफिशियली ये अभी ऐलान नहीं हुआ। ये दोस्तों विक्रांत गुप्ता ने ही बताया है, क्योंकि आपको पता है कि इनके पास खबर पहले पहुंचती है। कुछ प्रोपोगंडा और कुछ सच भी होता है, लेकिन ज्यादातर झूठ और प्रोपोगंडा और दोस्तों हिंदुत्व प्रोपोगंडा उनके जुबान पर चढ़ा होता है।